स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के वर्क असाइनमेंट सेशन 15 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट के तहत कार्यरत है और इसको पारित करने का प्रयास चल रहा है। इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आता है, जो कि अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी ले आता है। इलिटरेट के लिए 165 रुपया पर डे और सैलरी बनता है 2500 रुपया। लिटरेट के लिए 180 रुपया, मतलब अ आ इ छतरी क जानने वाले, ABCD XYZ जानने वाले 180 रुपया पर डे और सैलरी 2750 रुपया। जो 5th पास हैं उसका है 250 रुपया पर डे और सैलरी 3500 रुपया। जो 8th पास हैं 300 रुपया पर डे, सैलरी है 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया और सैलरी है 5500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया और सैलरी हुआ 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी हुआ 7500 रुपया। MA का है 560 रुपया और सैलरी हुआ 8500 रुपया। डिलेट का है 620 रुपया, सैलरी हुआ 9500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया, सैलरी हुआ 9500 और डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हुआ 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी हुआ 11,500 रुपया। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आर्थिक रूप से किसी को परेशानी भी ना हो। काम जो दिया गया है वो है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन 56 आवर। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जो 50,000 से ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए या तो 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री, 10 PhD डिग्री या फिर 10 IA डिग्री या फिर 20 10th का डिग्री प्राप्त करके किया जा सकता है। इसके लिए OSMBI एक्ट के तहत भी इंतज़ाम किया गया है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी के ज़रिए, और प्लस ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 10th एंड 12th बोर्ड के ज़रिए। कंप्लीट मतलब कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ एड्रेस प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, इसके अलावा गेस्टेड एम्प्लॉय सिग्नेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे इस एक्ट में प्रावधान है। इसके अलावा विदेश में भी इसके ज़रिए, इस काम के ज़रिए आपको वैलिडिटी मिलती है। इस प्रकार से ये सबसे फास्ट अभी तक का कानून बनाया गया है। पिछले 24 साल से ये कानून जो है निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अंग बने और इसी के चलते इसका सेशन किया जा रहा है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए वर्क असाइनमेंट दिया जाता है। वर्क असाइनमेंट होता है 56 आवर का। एक मतलब कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 5 करोड़ से ज़्यादा ऑफिस है। OSMBI एक्ट के तहत हर एक ऑफिस में लगभग 365 सदस्य और लीप ईयर में 366 और वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो इंचार्ज होते हैं 13 इंचार्ज होते हैं हर एक ब्रांच में। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेंट्रल मैनेजर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री स्टेट मैनेजर, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, वुमेन मैनेजर, मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, इंडस्ट्रियल मैनेजर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री कोर्ट मैनेजर, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग मैनेजर, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर, लैंड मैनेजर यानी कि एग्रीकल्चर मैनेजर और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब मैनेजर। ये 13 मैनेजर्स होते हैं। इनका काम रहा कि वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो वर्क, जैसे हर एक व्यक्ति किसी भी लेवल में इसमें ज्वाइन करके काम एक रजिस्टर में नोट किया जाता है। काम फ्लेक्सिबिलिटी होता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी।
के हिसाब से काम प्रोवाइड किया जाता है। काम 56 आवर किया जाता है, एक महीना में 56 आवर का काम दिया जाता है, उसके करने के बाद सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ये 56 आवर वर्क इसलिए रखा गया है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब इसमें दो पर्पस रहता है। एक, इस एक्ट के तहत हर एक व्यक्ति अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओपन करे। दूसरा, इस एक्ट के तहत हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह जो है अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करे। अब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो वो अपना 56 आवर का वर्क इसमें कर सकता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब जनरेट होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उत्पन्न हो जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए आपको 56 आवर वर्क दिया गया। 56 आवर वर्क के ज़रिए व्यक्ति जो है अपना उसके हिसाब से ब्रांच में इसमें दो जगह एंट्री होती है, एक आपको काम प्रोवाइड किया गया और एक ब्रांच में बताया गया कि ये काम है। इस प्रकार से इसमें क्या रहता है, हर काम को स्पेशलाइजेशन के ज़रिए ही देखा जाता है। मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत हर एक काम सिखाए जाते हैं। जो भी आप काम बोलेंगे उसी काम में उसको स्पेशलाइज किया जाता है। अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो आपको जो ब्रांच मैनेजर होता है वही आपको बता देगा कि ये काम है। इस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत इसमें काम किया जाता है। इसके अलावा जो इसको आशीर्वाद प्राप्त है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का। ये 6 मंदिर डॉक्यूमेंट 6 राष्ट्रपति भवन भी बोले जाते हैं क्योंकि शिव पार्वती मंदिर डॉक्यूमेंट इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं, अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय। इसमें शिव पार्वती मंदिर डॉक्यूमेंट्स को राष्ट्रपति भवन नंबर 1, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर डॉक्यूमेंट को राष्ट्रपति भवन नंबर 2, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट को कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 3, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक श्रवण वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट और राष्ट्रपति भवन 6 में हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी। मतलब पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी प्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है छठा राष्ट्रपति भवन। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन हुए जिसमें आपको आ गए पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपको 1 रुपया, जैसे ये 1 रुपया है तो ये 1 रुपया अगर आप अभी मंत्रालय में ले जाते हैं तो इसको आपको मान्यता नहीं मिलती है कि ये, लेकिन जैसे 1 वोट व्यवस्थित है इसी तरह से 1 रुपया एक व्यवस्थित हो जाता है। मतलब आप, मैं, कोई भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ले जाते हैं 1 रुपया तो 10 पैसा पेंशन, 10 पैसा ग्रेच्युटी, 10 पैसा प्रोविडेंट फंड, 10 पैसा डियरनेस और 10 पैसा मिनिस्ट्री बेनिफिट इस पर मिलता है। यानी कि 50 पैसा आपको रिटर्न होता है 56 आवर काम करने पर, और जिसमें से फिर 25 पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में और 25 पैसा आपका टैक्स चला जाता है। यानी कि 50 पैसा आपको रिटर्न में फिर से आ जाता है जो आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का महीना का खर्चा है 150 करोड़ पर 80,80,130 लाख करोड़ का और आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। जैसे एनुअल बजट, जैसे रेलवे बजट का पैसे का प्रबंध होता है, ठीक वैसे ही ये किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स। ये अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महातीर्थ, शारदापुर महातीर्थ। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, प्रेस, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSNB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। सेकेंड हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। थर्ड हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से इस किताब को आप प्राप्त कर सकते हैं। 651 रुपये में किताब है, डिस्काउंट के ज़रिए आप प्राप्त, इंग्लिश में ये किताब है। इसके अलावा इसी किताब का दूसरा पार्ट है यूनाइटेड 6 पार्ट, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, एक साथ
और उसकी कीमत है 2551 रुपये, जिसको आप डिस्काउंट पर ले सकते हैं मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, और साथ साथ जो है सो आप ईमेल के ज़रिए भी। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपको वर्क असाइनमेंट के ज़रिए जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, और उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब बना दिया जाता है। इसमें लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को भी वोट दें और अमितेश्वरवाद का समर्थन करें, और फिर परिवर्तन देखें आर्थिक रूप से किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता, आर्थिक परिवर्तन का दृष्टिगोचर है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाने के लिए इसमें इस प्रकार का प्रबंध किया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को ध्यान रखता है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए प्रत्येक नागरिक को अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी काम मिले। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना फास्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा, विधान परिषद में ये कानून पारित हो जाएगा, और कानून पारित होते ही आर्थिक आज़ादी आपको आ जाती है। आर्थिक आज़ादी 28 दिसंबर मनाई जाती है इसमें हर एक साल। इसके अलावा 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर इसका फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा जितने भी फेस्टिवल है भारत में वो सारे मनाए जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के वर्क असाइनमेंट के जरिए ये 15वां सेशन है। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ उसको समर्थन दें। अमितेश्वरवाद के तहत जो पदयात्रा की जा रही है उसमें भाग लें। धन्यवाद।